बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सब सौभाग्यशाली हैं जो भगवान जी के परम मृदुल और मनोहर चित्र को श्रवण कर रहे हैं। भगवान जी के जो मृदुल चरित्र है, भगवान राम के चरित्रों को देख सुन करके आदमी तो आदमी क्या महाराज, देवता भी मोहित हो जाते हैं। और भगवान राम के चरित्र जो है दुर्लभ है। कहते हैं जब साज सुलभ होता है तब भगवान के चित्र का जो व्यक्ति अवगाहन करता है। भगवान जी का अवतरण ही मंगल के लिए होता है। राम जी का आगमन जो है सो असुर मारी थापहि सुरन पालहि निज स्तुति सेत जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेत। असुरों को विनष्ट करके असुर मार और देवताओं की स्थापना करते हैं थापहि सुरन, और अपने जस का विस्तार संसार में करते हैं। भगवान उनके जस विस्तार से राम जी अद्भुत अद्भुत बाल चरित्र किए हैं। ऐसा भगवान का जो है सो जब दशरथ जी के आंगन में भगवान घुटने के बल पर चलते थे, मां बन करके जब भगवान चलते थे, उनकी ऐसी शोभा थी, ऐसी जो ब्रह्म हैं, जो ब्रह्म व्यापक हैं और जो माया से निरंजन हैं, जो माया से रहित हैं और जो गुणों से भी रहित हैं, तीनों गुणों से जो रहित हैं और जो विनोद से भी रहित हैं, वो भगवान प्रेम और भक्ति के वश में होकर के आज जो है सो अयोध्या में वो कौशल्या जी के गोद में परमात्मा निवास कर रहे हैं। बाल रूप में भगवान ए व्यापक ब्रह्म निरंजन ए निरगुण विगत विनोद। अरे सोयज प्रेम भगति बस एक कौशल्या के गोद। ओ परमात्मा ब्रह्म, कौन से ब्रह्म? जो बिनपद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनबानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। ये जो भगवान की ये सब सकल अलौकिक करनी जो परमात्मा के हैं, वो परमात्मा प्रेम बस जो है सो जो व्यापक हैं, निरंजन है, माया से रहित हैं, जिनको माया स्पर्श, जो माया को वो भ्रिकुटी के विलास से माया को भगवान नचाती हैं, जो संपूर्ण जगत को जो माया नचाती है और वही माया उनके इशारे पर नाचती है। वो परमात्मा आज प्रेम और भक्ति के बस में कि सोयज ए प्रेम भगति बसा एक कौशल्या के गोद व्यापक ब्रह्म निरंजन ए निरगुण विगत विनोद ए सोअज प्रेम भगति बस एक कौशल्या के गोद। कहते हैं भगवान की जो कौशल्या जी के गोद में जो घुटने के पल पर चलने वाले दशरथ जी के आंगन में भगवान का ऐसा शोभा हो रही है, ऐसे भगवान की शोभा है, ऐसा सौंदर्य है कि करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है भगवान। जो भगवान के श्यामल गात है, जो जल से भरे हुए जो मेघ होते हैं, जो जल से भरे हुए मेघ की जैसी छवि है, गंभीर बारिध गंभीर, जो बारिध है, जो मेघ है, जो गंभीर है, अर्थात जल से जो भरा हुआ है, जो जल से भरा हुआ मेघ है, ऐसी भगवान की छवि जो है सो शोभायमान हो रहे हैं भगवान दशरथ जी के यहाँ बाल रूप में। भगवान की काम कोटि छवि ए श्याम शरीरा अनील कंज बारिध गंभीरा। नीलकंज बारिध गंभीरा, नीलमणि के समान भगवान समझ। कहते हैं भगवान के चरण जो है सो लाल लाल चरण हैं। राम जी के चरण कैसे हैं? राम जी के लाल लाल चरण हैं और
जो उसमें नख है, जो कमल के सदृश पंखुड़ियों के समान जो भगवान के जो चरण हैं और उस पर जो नाखून है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल के पंखुड़ियों पर कोई जल की बूंद गिरा हुआ हो, चमकता है, चमचम चमचम ज्योति के समान वो चमक रहा है। कि ऐसा प्रमाण है कि अरुण चरण ए पंकज नख ज्योति आ कमल दलनी ए बैठे जन मोती। कहते हैं कि भगवान के गले में 3 रेखाएं हैं, राम जी के गले में। बाल भगवान, कौन बाल भगवान? जो भगवान शिव के इष्ट हैं, जो शंकर भगवान के इष्ट हैं। भगवान खुद कहे हैं शिव जी कि इष्ट देव ए मम ए बालक राम सब विधि सुलभ ए जपत जे ही नाम। भगवान शिव के इष्ट देवता जो बालक राम जी हैं, उनके जो है सो वो 3 रेखाएं गर्दन में जो है सो 3 रेखाएं हैं और उनके चरण में चिन्ह बने हैं। जो उनके तलवे हैं, तलवे में जो है सो पुलिस के चिन्ह हैं और अंकुश के चिन्ह हैं, फरसा के चिन्ह हैं, अंकुश के चिन्ह हैं और ध्वजा के चिन्ह हैं। वो स्पष्ट तलवे में लाल लाल तलवा जो भगवान के हैं, चरण कमल 2 है भगवान के, एक चरण कमल नहीं है, चरणौ 2 चरण हैं भगवान के, चरण नहीं है, चरणौ। श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये, दोनों चरण की उपासना की जाती है। भगवान के जो उस पर जो चिन्ह बने हुए हैं, फरसा के चिन्ह बने हैं, अंकुश के चिन्ह बने हैं, ध्वजा के चिन्ह बने हैं और भगवान की जो नाभि है, राम जी की नाभि, ऐसा नाभि के शोभा दे रही है। नाभि एकदम गंभीर, जो कैसा गंभीर है, जो देखेगा वही समझ सकेगा। कहते हैं कि कटी नाभि गंभीर ए जान नुपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहे। और नुपुर के धुनी से, ऐसा भगवान के नुपुर धुनी है कि मुनियों के मन को मोहित कर लेता है। कि रेखा कुली स्वध्वज ए अंकुश सोहे अनुपुर धुन सुनी ए मुनि मन मोहे। वो सौंदर्य की छटा, ऐसी सौंदर्य की छटा दशरथ जी के आंगन में भगवान शिशु रूप में, जो बालक रूप में भगवान है, उनका ऐसी छटा है। कहते हैं कि जब जो है सो वो भगवान की भुजाएं जो है सो विशाल भुजाएं हैं, पूरा तन तो सुंदर ही है लेकिन भुज विशाल है। और भगवान के ऐसे जो है सो यहाँ गले में बघनक्खा पहने हैं, गले में ठाकुर जी बघनक्खा पहने हुए हैं, बघनक्खा धारण किए हुए हैं और मोतियों की और रत्नों की भगवान माला पहने हुए हैं। कि उरम निहार ए पदिक की शोभा। और एक और असली पहचान है राम जी का, जानते हैं क्या पहचान है? जीव जब सदगति प्राप्त करता है तो सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता है। सारूप्य मुक्ति अर्थात सारूप मतलब जैसा भगवान का स्वरूप है, भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप उसे मिल जाती है। लेकिन एक अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है? अंतर इतना रहता है कि वो सारूप भगवान के स्वरूप तो धारण कर लेता है, लेकिन उसके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं रहता। भगवान का असली पहचान, भगवान की असली पहचान क्या है? श्रीवत्स का चिन्ह, जो भृगु मुनि के जो लात जो है उसका जो चिन्ह है भगवान के छाती पर, वही ठाकुर जी के, वही राम जी के, वही नारायण के, वही ब्रह्म के, वही कृष्ण भगवान का असली पहचान है। पूरा श्रीवत्स, वत्स का जो चिन्ह है, जो भृगु मुनि के लात का जो चिन्ह पड़ गया है, वो मिटता नहीं है कभी। तो सबके भगवान का स्वरूप हो जाता है, लेकिन श्रीवत्स का चिन्ह किसी पर नहीं होता है, एकमात्र नारायण पर, ब्रह्म पर, परमात्मा के ही छाती पर जो है सो वही राम जी के जो भगवान पहने हुए हैं बगनक्खा, बाघ के नख लटकाए हुए से 2 प्रकार कैसे होता है बगनक्खा, बगनक्खा पहने हैं राम जी।
बाल स्वरूप भगवान, और रत्नों की माला पहने हैं, और उस बीच में श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई दे रहा है। भगवान भृगु मुनि के लात के चिन्ह दिखाई, कहते हैं कि उरमनिहारो ए पदिक की शोभा, विप्रचरण ए देखत मन लोभा। उर्मणि हार पदिक की शोभा, और जो पदिक है, जो बहुत प्रकार के जो सो आभूषणों के बीच में वो जो सो भृगु मुनि के जो चरण के चिन्ह हैं, उस शोभा को जो है सो देख करके और ही भगवान की जो सुंदर छटा हो जाती है। कहते हैं कि गले में जो चिन्ह है, वो जो एक गले में 3 चिन्ह है, ऐसा रेखा है गले में, और सुंदर जो है सो भगवान के खूब सुंदर मनोहर गाल है। देखने में इतना सुंदर गाल लग रहा है, ऐसा सुंदर गाल लग रहा है जो एकदम एक टक उस पर नजर टिकती है तो फिर नजर हटती नहीं है। सुंदर सुंदर भगवान के खूब सुंदर रत्नारे लाल लाल होठ हैं, मुंह की छवि अनेकों कामदेव के से भी ज्यादा जो है भगवान की सुंदर छवि है। कहते हैं कि कंबुकंठ अति चिबुका सुहाई, आनन अमित ए मदन छ बिसाई। और ऊपर से दो दांत झलक रहे हैं, दो नीचे से दो ऊपर से, ऐसा झलक रहा है जैसे तारों के बीच में एक चंद्रमा दिखाई दे रहे हों। सुंदर 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे, मां बनकर के भगवान चलने लगे हैं। 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे, लाल लाल होठ के बीच में एक दांत चंद्रमा जो है सो के समान झलक रहे हैं। नाक पर सुंदर जो है सो, नाक सुंदर जो है सो, इतना सुंदर नासिका है। उस शिशु के, उस बालक को देख करके देवता लोग मोहित हो रहे हैं। सुंदर कान है भगवान के, सुंदर गाल और सुंदर कान, और अतना तुतरे बोले हैं भगवान के तुतली बोली है। तुतली बोली को सुन करके सब लोग मोहित हो जा रहे हैं। भगवान दशरथ जी के आंगन में बाल स्वरूप में भगवान कहते हैं कि सुंदर श्रवण ए सुचारु कपोला, आय अति प्रिय मधुर ए तोतरे बोला। भगवान तोतरी बोली बोलते हैं। कहते हैं कि चिकन कच बाल जो पेट से निकला बाल है, अभी बाल कटा नहीं है, अभी चूड़ा कर्म नहीं हुआ है, तो पेट से निकला हुआ बाल है। वो भी कैसा है, एकदम काले काले घुंघराले बाल है, झप बाल है। और बाल ऐसा लग रहा है घुंघराले, अंगूठिया बाल, ऐसा लग रहा है कि भौरा उनके पूरे गर्दन और सर पर जो है सो पूरे भौरे का झुंड जो है सो उस पर अंगूठिया बाल, ऐसा लग रहा है काला कच काला, और चमक रहा है जैसे भौरे चमकते हैं। वैसे पूरा जो है सो भौरा जो है सो उस पर बैठे हुए हैं, एकदम भौरा बैठकर उसमें जो हिल रहा है, थोड़ी हवा की झोंका से हिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भौरे जो है सो अपना पंख हिला रहे हैं पूरे बाल का। की चनकच कुंचित गंभुआरे, अब बहु प्रकार रची मातु सवारे। और उसको माँ भी संवार दी है। सुंदरता तब और निकल जाता है जब माँ ने उस बाल को संवारा है। और पीत झुगलिया तन पर है, तन पर पीत झुगलिया माँ ने पहनाया है। पीत झुगलिया पहनाया तो पीत झुगलिया पहनने से और सुंदर लग रहा है। छीटदार जैसे पीला कपड़ा जो है रेशमी वस्त्र, छीटदार रेशमी वस्त्र जो है सो माँ ने जब पहना दिया, और माँ पहनाने के बाद दोनों भाई, चारों भाई इधर उधर आंगन में जो है सो घूम रहे हैं, तो अति शोभा जो है सो, और उसमें राम जी का भी शोभा तो अति जो है सो अति सुंदर हो रही है। कहते हैं कि इस शोभा के वर्णन कैसा है, जो सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसी शोभा भगवान की है बाल स्वरूप के। जो इष्ट देव बालक रामू जिस स्वरूप के भगवान शिव ध्यान करते हैं कि भगवान सुख के स्थान हैं, और भी ज्ञान से और वाणी से जो अतीत हैं, जिनके बारे में अतीत है जो वाणी से, और जो इंद्रियों से जो परे हैं, गो से अतीत हैं, वो ऐसे परमात्मा, ऐसे ठाकुर जी आज दोनों दंपति को, दशरथ जी और कौशल्या जी को अद्भुत सुख प्रदान कर रहे हैं। भगवान करें आपके भी घर में ऐसा बालक हो। इस चरित्र को जो श्रवण करता है, इस भगवान के बाल स्वरूप को जो श्रवण करता है,
तो बाल स्वरूप के श्रवण करने से उसके घर में सुंदर सुंदर बालक होते हैं, सुंदर बालक जन्म लेता है और वो बालक अति सुंदर होकर होते हुए भी बड़े ही भगवान राम के गुणों के अनुसार संपूर्ण गुणों से संपन्न होता है। कहते हैं कि सुख संदेह ए मोह पर, ए सुख संदेह मोह पर, ए ज्ञान गिरा गोती, तो ए दंपति परम प्रेम बस। वो अपने माता पिता के सुख देने के लिए प्रेम बस अरे कर शिशु चरित पुनीत। भगवान माता पिता को सुख देने के लिए शिशु चरित्र कर रहे हैं, पुनीत पवित्र पवित्र शिशु चरित्र कर रहे हैं राम जी। कहते हैं कि पूरे अयोध्या के लोग और माता पिता भगवान के शिशु चरित्र से बहुत प्रभावित हैं। इतना प्रभावित है कि सब के सब लोग आनंद मग्न रहते हैं। कैसा ब्रह्म आनंद, सबको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है भगवान के शिशु चरित्र से। तो पूरे कौशलपुर के वासी और सबको भगवान सुख प्रदान कर रहे हैं कि यही विधि राम, यही विधि राम जगत पितु। भगवान के चरित्र में जिसको प्रीति नहीं है, भगवान के चरित्र में जिसको रति नहीं जो मानता है, वह जो है सो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, हे भवानी। जो भगवान के चरित्र में जिसकी रति नहीं है, उसको कभी भी भगवान के चरित्र से सुख नहीं मिल सकता है, कभी मिलबे ही नहीं करेगा। कि जिन्ह रघुनाथ ए चरण रति मानी, कि तिन्ह के यह गति प्रगट भवानी। और जो भगवान के चरणों में रति मानता है तो निश्चय ही जैसे सुखी होगा, भगवान के चित्र को सुन करके निश्चय ही सुखी हो जाएगा, ऐसा शिव जी कहते हैं। भगवान के रघुपति के जो है सो जो विमुख है, जो भगवान से विमुख है, उसको जो है सो कभी भी भगवान के ये चरित्र सुंदर नहीं लगेगा और न ही उसका बंधन कटेगा। बार बार जन्मना, बार बार मरना वो लगा रहता है, वो भव सागर में पड़ा रहेगा, उसमें गोता लगाता रहेगा, 84 लाख योनियों में आता जाता रहेगा। क्यों? जिसे भगवान के से प्रेम नहीं है, भगवान के चरणों में जिसका रति नहीं है। कि जिन रघुनाथ ए चरण रति मानी, अतिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। क्या? कि रघुपति विमुख अरे जतन कर कोरी, अकवन सकई भव बंधन छोरी। जो कौन ऐसा है जो भगवान के चरणों से विमुख होकर के भव बंधन को काट सकता है? अगर भव बंधन को उससे आप छुटकारा चाहते हैं तो श्रद्धापूर्वक भगवान के चरित्रों का श्रवण करना आपका कर्तव्य बनता है। कहते हैं कि जितने भी जीव चराचर हैं, जो जीव चराचर को बस में रखने वाली जो भगवान की जो माया है, सब कोई कि सोई माया बस, सभी जीव जो है सो माया के बस में है। और कीर और तोता, कीर माने तोता और मरकट माने बंदर, जैसे बांध करके बंदर को नचाता है, बांध के बंदर को नचाता है, कौन नचाता है? मदारी। और तोता में पिंजड़े में तोता को बंद कर देता है, तोता को पालने वाला। कहते हैं ऐसा करने वाला जो बांध करके रखता है, ठीक वैसे ही जीव को भी माया बांध कर रखती है, कीर और मरकट की भांति। कि सोई माया बस ए भयवो भवानी, आप बांधे ऊ कीर ए बांधे ऊ कीर ए मरकट की नाई। कहते हैं कि कौशल्या जी बहुत प्रेम में रहती है भगवान के चित्त को, इस विनोद को, शिशु विनोद को आत्मसात करती है और सदैव खुशी रहती है कौशल्या जी। सबसे ज्यादा सुख किसको है? माँ को है। शिशु से सबसे ज्यादा सुख किसको मिलता है? सबसे ज्यादा शिशु से सबसे ज्यादा सुख किसको मिलता है? माँ को मिलता है। तो सबसे ज्यादा सुखी कौन है? राम जी से तो कौशल्या जी सुखी है।
और प्रेम में मग्न रहती है भगवान के, और रात दिन बीतते जाता नहीं है, रात दिन उस प्रेम में बुझा नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कब रात हुआ, कब दिन हुआ, कब सवेरा हुआ। इतना सुख पुत्र से माता पिता के इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। उस बाल चरित्र के लीला के भगवान के कल क्या किए थे, कल कैसा चरित्र किए थे, कल कैसा काम किए थे, कल कैसा किए थे, वो लोग आपस में उसको कहते सुनते हैं, अर्थात गायन भी करते हैं कि प्रेम मगन कौशल्या, अरे प्रेम मगन कौशल्या, ए निस दिन जात न जान, असुत स्नेह बस माता, ए सुत स्नेह बस माता, अरे बाल चरित कर गान। शिशु के चरित्र को गान करती रहती है माता कौशल्या। और भी माताएं जो है सो बालकों के चरित्र को कि आज जो है सो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जानते हैं एक बार एक घटना घटी भगवान के बाल रूप में। एक बार क्या घटना घटी, राम जी को कौशल्या अम्मा ने स्नान कराया, खूब मल मल करके स्नान कराया। आज कुछ ज़्यादा नहावा रही थी, आज कुछ ज़्यादा स्नान करा रही थी, आज कुछ ऐसा विशेष दिन था। आज घर में आज अपने कुल देवता के पूजा का अवसर आया था। कुल देवता की पूजा की सब तैयारियां हो रही थी। जब पूजा के अवसर आता है तो व्यक्ति विशेष साफ सफाई में होने लगता है। जब कथा वार्ता का अवसर आता है तो आदमी विशेष साफ सफाई में होने लगता है। तो आज थोड़ा राम जी को भी जो भगवान जो है सो नहवाया, मल मल करके खूब राम जी को नहवाया, और नहवा करके राम जी का श्रृंगार किया। भांति भांति के आँखों में अंजन लगाया, एक दाहिने ओर तिलक लगा दिया, काला तिलक लगा दिया, और आभूषण पहनाए। भगवान के हाथ में आभूषण बदल दिया, नया बया रत्नों के आभूषण, बाह पर बाजूबंद लगा दिया, गले में बगनखा जो है सो पहले से पड़ा था, रत्नों के पीत झोलिया पर भगवान के रत्नों के माला लगा दिया कौशल्या अम्मा ने। और भी जैसे भगवान के पैरों में जैसे आभूषण आदि, नूपुर आदि भगवान को पहना दिया, कमर में करधनी पहना दिया। सुंदर श्याम भगवान राम जी, नीलमणि के समान भगवान मनोहर राम जी को सब तैयारी करके खिला पिला करके, स्तन पान वगैरह करा करके, छाती का दूध पिला उला करके, और पलना पर सुला दिया कौशल्या अम्मा ने राम जी को। जब पलना पर सुला दिया तो भगवान उस पर सो गए सुखपूर्वक, क्योंकि माँ का स्तन पान कर लिए थे। जब बच्चा स्तन पान कर लेता है तो उसे नींद आ जाती है। आदमी भरपेट भोजन कर लेता है तो भोजन करने के बाद उसे आलस्य होने लगती है, भोजन करने के बाद नींद आती है। अब सवाल है कि नींद काहे आती है? वैज्ञानिक कारण है। नींद काहे आती है भोजन करने के बाद? तो जठराग्नि के में जो अन्न गया हुआ है, जो भी कुछ गया है जठराग्नि में, इसको पहले पेट में जाने के बाद उसको गर्मी की जरूरत पड़ती है, हीट होता है तब पचता है। तो उसको गर्मी देने के लिए पूरे शरीर का खून उदर के पास आता है। भोजन किए हुए पदार्थ को गर्म करने के लिए तो मस्तिष्क पर से भी खून उतर करके उदर के पास आता है। तो जब मस्तिष्क से खून उतरता है नीचे आ जाता है तो थोड़ा मस्तिष्क जो है सुस्त होने लगता है। ये वैज्ञानिक कारण लोग कहते हैं ये स्वाभाविक बात है। भोजन करने के बाद सुस्ती आती है, नींद आती है। भगवान भी सो गए पलना पर। सुंदर लाल लाल रत्नारे भगवान के चरण कमल, लाल लाल हथेलिया, भूषण आदि भगवान पहने थे। वो सब जो जैसा कि मैंने बताया सुंदर स्वरूप श्याम सुंदर पलने पर सो गए। और कौशल्या माँ उस तैयारी चल रही थी। पकवान बना था, लाल लाल पुए बने थे, लाल लाल खूब सुंदर, जैसे कामधेनु गाय के घी के पुआ बना था। वो पुआ एक परात पुआ लेकर के कौशल्या अम्मा और ले गई जहाँ देवस्थल था, घर में देवता के घर में ले गई, जहाँ देवता के पूजा करने का स्थान था। घर में सब अलग अलग स्थान होते हैं, तो देवता के भी स्थान पर ले गई। ले जा करके भोग लगाई। भोग लगाने के बाद वहाँ रखी और भोग लगाने के लिए जल लाने के लिए लौटी। जब जल लाने के लिए लौटी तो जब जल लेकर के आई देवता के स्थान पर कि आचमन देंगे जल से, तो क्या देखती है?
देखती है कि लाला लाला वहीं पर पहुंच गया है और परात में से पुआ निकाल करके अब पुआ खा रहा है और काट रहा है, काट करके उसी पर गिरा भी रहा है। जब कौशल्या जी आई तो देख करके भगवान जैसे देख करके और माँ को मुस्कुराने लगे। उधर से जब कौशल्या जी आई तो भगवान माँ की ओर देखा, हाथ में पुआ लिए थे, मुंह में भी पुआ लिए थे, भगवान मुस्कुराने लगे, खिलखिलाने लगे, हंसने लगे भगवान राम जी। कौशल्या जी कहेंगे भाई ये क्या हो गया, हमने तो ऊंचे पल्ले पर अपने लाला को सुलाया था। कौशल्या जी दौड़ करके गई पलना पर दौड़ के गई तो देखा कि अरे लाला तो पलना पर सोया है। फिर दौड़ करके आई तो देखी कि अरे लाला तो पुआ खा रहा है। फिर जाकर के दौड़ के देखी तो लाला तो पलना पर सोया है। दो बालक देखा, यहाँ भी और वहां भी, कि यहाँ वहां ए दो ही बालक देखा, मति भ्रम मोर कि आन विशेषा। चकरा गई, अरे एकदम हूबहू मेरे मति में भ्रम है, यह कोई आन विशेषा, यह दूसरा कोई बालक है। यहां वहां दो ही बालक देखा, घबरा गई, चिंता में पड़ गई, चक्कर आने लगा। भगवान ने कहा, सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं माँ को चक्कर आ जाएगा तो और कहीं गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने कहा कि हंस दिए राम जी, रामलला जो है पूरा हंस दिए। जब हंस दिए तो सिनेमा देखने लगी कौशल्या अम्मा भगवान के मुंह में। भगवान के जब हंस दिए तो राम भग के मुंह में सब दिखाई देने लगा, स्पष्ट दिखाई देने लगा। देखा कि लाला के मुंह में राजमहल दिखाई दे रहा है, अयोध्या के गलियां दिखाई दे रही है, सरजू जी दिखाई दे रही है, नदी, पहाड़, जंगल, ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, शंकर जी, इंद्रादिक देवता, सूर्य, चंद्रमा, समस्त ऋतुएं, सब ऋषि महर्षि, सब के सब बाहरी भांति सब भगवान के मुखमंडल में वो विश्वरूप को भगवान दिखा रहे थे। माता जी को भगवान ने विश्वरूप दिखाया। कहते हैं जब विश्वरूप दिखाया तो कौशल्या जी को ज्ञान होगा, अरे वाह, ये तो मैं जगत पिता कर सुत कर ही जाना। ये जो जगत के जो पिता हैं उसको जैसे मैं अपना पुत्र समझ रहा हूं। ये देखरावा मां तो ही प्रभु, ए देखरावा मां तो ही प्रभु, ए अद्भुत रूप अखंड, ए रूम प्रतिलागही, ए कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड। वो भगवान के मुख में एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड को देखा, दिव्य दर्शन हुआ, भगवान का विश्वरूप का दर्शन हुआ कौशल्या जी के जो है सो। कौशल्या जी ने कहा करे अरे बाप, मैं जगत पिता कर सुत कर ही जाना। ए बार कह कौशल्या, ए बिनय कर जोरी, कि अब जनी कब हो व्यापही, ए प्रभु मोहि माया तोर। हे प्रभु तुम्हारी माया मुझे अब कहीं न व्यापे। इस शिशु चरित्र को जो श्रवण करता है, भगवान के बाल चरित्र को जो श्रवण करता है, उसके घर में सुंदर बालक उत्पन्न होते हैं, गुणी बालक उत्पन्न होते हैं और वो बालक बड़े ही तेजस्वी होते हैं। इस बाल चरित्र का श्रवण का ऐसा फल है। कहते हैं इस बाल चरित्र को बार बार श्रवण करना चाहिए कि बाल चरित हरि ए बहुवेधि कीन्हा, अति आनंद ए दासन कहु दीना। भगवान बहुत प्रकार से बाल चरित्र किए और अपने प्रेमियों को, अपने दासों को, अपने जैसे भगवान राम जी बहुत कुछ अपने बाल चरित्र से आनंद दिए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोल बाल स्वरूप भगवान की जय।